गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये चैप्टर है हमारा सेकंड, द स्टॉर्मी नाइट। यस, स्टॉर्मी नाइट है। इसमें एक लड़के की कहानी है। एक बॉय है जो उसकी फादर बाहर चले जाते हैं और उसकी जो मदर है वो जंगल में जाते हैं और वहाँ उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। जैसे ही उसकी मदर को पता चलता है कि तबीयत ठीक नहीं है फादर की, तो वो उसी रात को निकल जाती हैं तो और उसको अकेला छोड़कर जाती हैं। तो अब स्टॉर्मी नाइट में उसके साथ क्या होता है, स्टॉर्मी तूफ़ानी रात, उसके साथ क्या होता है वही हम पढ़ेंगे, ठीक है। यस, There was a bitter storm raging outside. Raging continuously violent. तो बहुत ज़्यादा bitter मतलब बहुत ही ज़्यादा तूफ़ान बाहर आ रहा था। And I was alone at home. और मैं बिल्कुल अकेला था घर पे। In normal circumstances, someone would have been there with me because our house is situated on the outskirts of the town. Outskirts of the town मीन्स इसका होता है कि द एरियाज़ अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टाउन। मतलब उनका जो एरिया था वो थोड़ा सा बाहर था, टाउन से अलग था। तो नॉर्मल में क्या होता था कि उसके साथ कोई ना कोई वहाँ पर रहता था, वो अकेला नहीं रहता था। एंड द नियरेस्ट नेबर इज़ एटलीस्ट हाफ अ किलोमीटर अवे। और जो सबसे करीबी नेबर थे उनका घर भी हमारे से आधा किलोमीटर दूर था। हाउएवर थिंग्स वर नॉट क्वाइट नॉर्मल दैट डे। लेकिन उस दिन कुछ भी नॉर्मल नहीं था। My father had gone with his friends to a jungle about 40 kilometers away. मेरे जो फादर थे वो जा चुके थे अपने फ्रेंड्स के साथ में 40 kilometers away जंगल में। That morning we got word that he had been injured by a tiger. We got word मतलब हमें इंफॉर्मेशन मिली कि जो फादर हैं वो इंजर्ड हो गए हैं एक टाइगर के थ्रू। तो he was lying in a hut at the edge of the jungle. जंगल के एज मतलब बिल्कुल किनारे पे, जंगल जहाँ स्टार्ट होता है वहीं सॉरी वहाँ पर एक हट है, वहाँ पर वो लेटे हुए हैं। विद इन मिनट्स ऑफ हियरिंग द न्यूज़ माई मदर हैड लेफ्ट फॉर दैट प्लेस। मतलब विद इन मिनट्स ऑफ हियरिंग न्यूज़, जिन मिनट्स में जिस टाइम उन्होंने न्यूज़ सुनी उसी पल मेरी मदर हैड लेफ्ट फॉर दैट प्लेस, उस प्लेस के लिए वो रवाना हो गई। लेफ्ट फॉर दैट प्लेस, उस प्लेस के लिए जहाँ पर मेरे फादर थे। She had wanted to take me along but someone had to remain at home to receive her brother in case he came. वो मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन किसी न किसी को तो घर पे रहना ही था। उनके ब्रदर को, उनके हर ब्रदर मतलब उसकी मदर के ब्रदर मतलब उसके मामा जी, हर ब्रदर, अगर उसके ब्रदर आते हैं तो किसी न किसी को तो वहाँ पर रहना था। He was driving all the way from Delhi just to see her. वो दिल्ली से ड्राइव कर आ रहे थे सिर्फ उनसे मिलने के लिए। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा घर पे। बिफोर शी लेफ्ट माई मदर हैड टोल्ड मी एट लीस्ट अ डजन टाइम्स नॉट टू ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर्स एंड नॉर्मली आई नेवर वुड हैव। तो मेरी मदर ने बिफोर शी लेफ्ट, जाने से पहले मेरी मदर ने मुझे डज़न टाइम कहा था, एटलीस्ट डज़न टाइम, कम से कम डज़न टाइम मुझसे ये बोला था कि किसी भी स्ट्रेंजर के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना है। एंड नॉर्मली आई नेवर वुड हैव, और मैं नॉर्मली भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। द डे हैड ड्रैग्ड ऑन एंड नाइट हैड अपीयर्ड नेवर एंडिंग स्पेशली आफ्टर द स्टॉर्म ब्रोक। द विंड हॉल्ड एरिली। अब क्या हुआ, ड्रैग्ड का मतलब होता है घसीटना। तो जो दिन था वो जा चुका था, यहाँ पर जाने से है कि दिन जो था वो जा चुका था। एंड द नाइट हैड अपीयर्ड, दिन भर तो वो रहा अकेला। अब रात को मतलब रात हो गई। एंड नेवर एंडिंग स्पेशली आफ्टर द स्टॉर्म ब्रोक, मतलब वो रात जब स्पेशली जब एक तूफ़ान आ जाता है तो वो रात ख़त्म नहीं होती है, तूफ़ानी रात, क्योंकि मोस्टली हमारे साथ जो परेशानी होती है तो परेशानी में हमें वो टाइम लंबा लगने लगता है। तो उसको भी ये लगा कि जो स्टॉर्मी नाइट थी वो नेवर एंड, ख़त्म ही नहीं हो रही थी। द विंड हॉल्ड एडली स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू विद द फ्राइटनिंग साउंड। बहुत तेज़ हवाओं के साथ में आवाज़ें आती है ना, कुछ पत्थरों की, कुछ गिरने की हवा, पेड़ों के चलने की हवा, पत्तियों की, तो सारे स्टॉर्म जो आता है उसकी आवाज़ें उसको बाहर से आ रही थी। फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग स्वेप्ड द स्काई एंड द थंडर वाज डीफनिंग मीन्स बहरा कर देने वाली।
मतलब जो आवाज़ें जो थी वो लाइटनिंग की, जो थंडर दिख रहा, फ्लैशेस मतलब जो बिजली कड़क रही थी। एंड स्वेप्ट द स्काई एंड द थंडर वॉज डेफनिंग, मतलब थंडर जो बादल के गरजने की आवाज़ थी वो ऐसी थी कि वो बहरा कर दे कानों को, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें थी, कुछ सुनाई नहीं आ रहा था। आई जस्ट कुड नॉट स्लीप अगेन एंड अगेन आई चेक्ड टू सी इफ़ ऑल द विंडो हैंड डोर्स हैड बीन बोल्टेड प्रॉपरली। मैं कुछ नहीं, आई जस्ट कुड नॉट स्लीप, मैं सो नहीं सका। अगेन एंड अगेन, बार बार मैं चेक कर रहा था कि क्या, आई चेक टू सी इफ़ कि क्या ऑल द विंडोज़ एंड डोर्स हैड बीन बोल्टेड। बोल्टेड मीन्स होता है लॉक्ड प्रॉपरली, सही तरीके से दरवाजे और खिड़कियाँ जो हैं वो लॉक हैं या नहीं। इसी को बार बार देखने की वजह से मैं सो नहीं सका। देन टूवर्ड्स मिडनाइट आई हर्ड अ जेंटल नॉक ऑन द डोर। फिर जब मिडनाइट की तरफ टाइम जा रहा था, मिडनाइट हो गई थी, तो मैंने लॉक, जेंटल लॉक मतलब बहुत धीरे से आवाज़ नॉक की मेरे डोर पर सुनी मैंने। तो आई रेन टू ओपन इट, मैं भागा दरवाज़ा खोलने के लिए, थिंकिंग दैट इट कुड बी माई अंकल, ये सोचते हुए कि शायद वो मेरे अंकल हो सकते हैं। अलोंग द वे हाउएवर आई रिमेंबर्ड माई मदर्स वार्निंग, लेकिन रास्ते में जैसे ही मैं खोलने के लिए दौड़ा तो मेरी माँ के वर्ड्स जो थे वो मुझे, वार्निंग जो थी वो मुझे याद आ गई। और मैंने आई कॉल्ड आउट, और मैंने जोर से बोला, हु इज़ देयर, कौन है उधर। द वॉइस ऑफ एन ओल्ड मैन आंसर्ड मी, ओपन अप सन, ही सेड। एक ओल्ड मैन की आवाज़ मुझे आई कि ओपन अप सन, दरवाज़ा खोलो बेटा। इट इज़ क्रूअल टू लेट एनीवन स्टे आउट ऑन अ नाइट लाइक दिस, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रूअल बात होती कि मैं किसी को इस रात में मैं किसी को बाहर रहने दूँ, स्टे रहना। आई एम जस्ट अ पुअर ओल्ड मैन, ओपन अप, आई विल डू यू नो हार्म। उसने कहा, जब दरवाज़ा नहीं खुला तो ओल्ड मैन ने कहा, अरे मैं बहुत बूढ़ा आदमी हूँ, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। एंड इंडीड इट वुड हैव बीन क्रूअल टू लेट हिम रिमेन आउटसाइड, और ये वास्तव में, इंडीड रियली में बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था किसी को इस तरीके से बाहर रहने देना। आई ओपन द डोर एंड एज ही स्टेप्ड इन आई हर्ड द क्लॉक इन द हॉलवे स्ट्राइक 12 टाइम्स। जैसे ही उन्होंने अंदर स्टेप इन, अंदर कदम रखा, आई हर्ड द क्लॉक, मैंने क्लॉक को मैंने क्लॉक की आवाज़ सुनी। इन द हॉलवे मतलब जो रास्ते हॉल में लगा हुआ था, स्ट्राइक 12 टाइम्स, 12 बार वो स्ट्राइक हुई। इन द स्टिलनेस ऑफ द रूम इट रिवर्बरेटेड ऑल अराउंड। रिवर्बरेटेड यानी इकोड साउंड, मतलब जब रूम इतना साइलेंस था रूम में, तो क्या हुआ, पूरे उसमें इको साउंड गूंजने लगा। उन 12 टाइम स्ट्राइक जब हुई, वॉच की जो क्लॉक का जो होती है, तो वो 12 बजे, बिल्कुल 12 मिडनाइट का टाइम था। तो वो जैसे ही स्टेप अंदर किया तो उन्होंने 12 टाइम स्ट्राइक होने लगा। ठीक है, दिस इज़ द पार्ट 1 चैप्टर 2। नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे।